पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लोगों ने पढ़ना है लियो असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग। हमने एरीज, टॉरस, जमनाय और कैंसर असेंडेंट जो है वो हमने पढ़ ली है। आज लियो असेंडेंट की बारी है। उससे पहले कुछ सवालात हैं मेरे पास, उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल ये आया था कि जायचे में मोहब्बत का अगर इजहार करना हो तो असेंडेंट का मालिक अच्छा हो या पाँचवें घर का मालिक, या फिर कमर और मुश्तरी यानी जुपिटर और मून एक घर में हो, यानी गज केसरी योग वाली पोजीशन हो, तो क्या फिर मोहब्बत का इजहार करने में आसानी होती है या नहीं होती। सबसे पहली बात ये कि पाँचवां घर उसका ताल्लुक़ होता है मोहब्बत से, और सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आया जो शख्स है, जो साहिब ज़ायचा है, क्या वो मोहब्बत पे यकीन रखता भी है या नहीं रखता। उसको ज़िंदगी में मोहब्बत मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं पाँचवें घर में गड़बड़ तो नहीं है। अब उसने इजहार करना है मोहब्बत का। मोहब्बत का ताल्लुक़ दो ऐसे मेजर प्लैनेट्स हैं, एक तो वीनस, दूसरा मून। कि अगर तो असेंडेंट में कोई भी असेंडेंट हो और वो उसके अंदर वीनस आ जाए, मून आ जाए, या वीनस और मून थर्ड हाउस में हों या फिफ्थ हाउस में मौजूद हों, या असेंडेंट का लॉर्ड इट्सेल्फ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि साहिब ज़ायचा का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बेहतर हो। कोई भी असेंडेंट हो सकता है उसका। अगर उसके अपने असेंडेंट का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, मिसाल के तौर पे अगर उसके असेंडेंट का लॉर्ड छठे घर में चला जाता है, आठवें में चला जाता है, 12वें में चला जाता है, या कोई हबूत की हालत में चला जाता है, तो ये तमाम ख़राब पोजीशंस जो हैं उसके ज़ुबान के ऊपर जो है वो खामोशी और चुप पैदा कर सकती है, हेजिटेशन पैदा कर सकती है। सिर्फ मोहब्बत नहीं, दूसरे मामलात के अंदर भी वो हेजिटेट होगा। तो इसके लिए मोहब्बत का इजहार करने के लिए असेंडेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर 11वें घर में भी मून, वीनस या इवन जुपिटर भी मौजूद है, तो अगर वहाँ से वो 7वीं नज़र डाल रहे हैं 5वें घर में और अच्छी नज़र बना रहे हैं, तो फिर भी मोहब्बत का इजहार करने में आसानी हो जाती है। दूसरे घर में अगर जुपिटर आ जाए, दूसरा सवाल है कि जुपिटर अगर दूसरे घर में हो और उसकी डिग्री जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो फिर वो क्या असरात दे। जुपिटर हो या कोई भी प्लैनेट हो, वो किसी भी हाउस में हो, किसी भी जगह पे हो, और उसकी डिग्री ज़ीरो हो जाए, मेरा ख्याल अब आप लोग ख़ुद से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 0 डिग्री के ऊपर या 29 डिग्री के ऊपर कोई भी प्लैनेट जो है वो अपने अंदर ताकत नहीं रखता। वो अपनी ताकत जो है वो बिल्कुल डेड पोजीशन में चला जाता है। तो उसके लिए उसका एक्टिव होना ज़रूरी है। या तो आप उसको, अगर वो मैलेफिक नहीं है, नहस नहीं है, एंटी नहीं है, तो फिर आप उसका स्टोन यूज़ करें। अगर वो मैलेफिक है, नहस है, एंटी है, तो फिर आप उसके लिए सदक़ात दें ताकि उसकी जो ख़राबी है वो बेहतर अंदाज में आपको पॉजिटिव वे में उसकी जो फ़ायदे हैं वो आपको मिलना शुरू हों। तीसरा सवाल था कि आपने बताया कि मैरिड कपल्स जो हैं उनके दरमियान अगर लड़ाई झगड़ा हो तो पहली औलाद के बाद ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि पहली औलाद के बाद ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल मैंने बताया था। देखें, इसको थोड़ा सा समझने में शायद समझनी बेहतर अंदाज में पाए। कहने का मकसद ये था कि निकाह का जो टाइम होता है वो बहुत मैटर करता है।
फिर हर शख्स का अपना इनफरादी जायचा भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और फिर जो आपकी औलाद है उसका अपना जायचा भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर तो निकाह का टाइम अच्छा है, आप दोनों मियाँ बीवी के जायचे के अंदर को ख़राबी है, तो उस अच्छे टाइम की इब्तदा की वजह से आपके माबैन जो ख़राबियाँ, लड़ाई झगड़े हैं उसकी शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन अगर निकाह का टाइम ही ख़राब है, आपके जायचे जितने मर्ज़ी अच्छे हो जाएं, कि आपने इब्तदा ही एक ख़राब टाइम पे की, तो उस वजह से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब इंडिविजुअली निकाह का टाइम भी ठीक है, दोनों के जायचे भी ठीक हैं, अब औलाद पैदा हो गई है, लेकिन उसके बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो फिर उसके जायचे में देखें कि उसके जायचे में चौथा और नौवां घर जो है, उन दोनों के जो सयारे हैं वो कहाँ पे बैठे हैं, कि जो अब फ़र्द एक आपकी ज़िंदगी में आ गया है, उसके आने के बाद क्यों प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। वो सिर्फ लड़ाई झगड़े, उस लड़ाई झगड़े की वजह तलाश करें। लड़ाई झगड़ा तो ऐसे तो नहीं होगा कि बैठे बैठे एकदम लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। पैसे पे लड़ाई हो रही है, किसी काम पे लड़ाई हो रही, किस वजह से हो रही है, तो अपनी औलाद के जायचे की फिर प्रॉपर जो रेमेडीज़ हैं उसको करें, ताकि वो वजह और कॉज बन रहा है आप दोनों के माबैन इख्तलाफात को पैदा करने की। और लड़ाई झगड़ा जब भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है, कोई इशू होता है। उस इशू को तलाश करें कि इसकी पैदाइश से पहले तो ये मसला नहीं था, लेकिन इसके आने के बाद हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियल मामलात नीचे चले गए हैं, ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, रिश्तेदारों से नहीं बन रही है, मसला किसी और का, लड़ाई झगड़ा हम लोग कर रहे हैं, तो फिर उसके जायचे में चेक करें कि उसके जायचे के अंदर कौन सा प्लानट ऐसा ख़राब है। चौथा और नौवां इसीलिए बताया क्योंकि चौथा माँ और नौवां बाप के दोनों में से किसको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद चौथा सवाल आया है, ये चौथा सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल है कि अगर अक्सर आपने जायचा बनाया तो उसके अंदर असेंडेंट की भी डिग्री आ रही होती है। प्लैनेट्स की डिग्री तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि असेंडेंट जो है वो अगर 0 डिग्री पे हो, लगन की भी अपने दर्जात चल रहे होते हैं। अगर किसी लगन की 0 डिग्री है या कोई भी डिग्री है, ये सवाल मेरे पास जब आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने अरसे के बाद कोई ऐसा इम्पोर्टेंट सवाल आया। बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैंने अब ये प्लान किया है कि मैं असेंडेंट की जो डिग्रीज़ हैं इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर अब एक लेक्चर, जब हमारा ये एडवांस का सेशन आखिरी इख्तितामी मराहिल में होगा तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक लेक्चर दूंगा, जिसमें प्लैनेट्स की डिग्रीज़ तो आप लोगों को पता है, अब पता चल चुकी हैं, समझ भी आ चुकी हैं, लेकिन असेंडेंट की डिग्री जो है वो अपना क्या किरदार रखती है, वो किस अहमियत की हामिल होती हैं। तो असेंडेंट की डिग्री के ऊपर इंशाअल्लाह ताला एक पूरा लेक्चर मैं दूंगा, जिसमें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा, क्योंकि मुख्तसर से अभी वक्त में मैं इसको ज़्यादा एलेबोरेट शायद आप लोगों को ना कर पाऊँ, और अभी भी हमारी अभी जो सीरीज़ योग की चल रही है उसमें बिल्कुल एक नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, तो हम थोड़ा सा अपने ट्रैक से भी हिल सकते हैं। तो बाकायदा इसका एक प्रॉपर लेक्चर जब हमारे योग ख़त्म हो जाएंगे तो मैं उसमें आप लोगों को बिल्कुल दूंगा। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसकी तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग कैंसर तक पढ़ चुके हैं कि गज केसरी योग जो है वो क्या होता है। किसी भी योग को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के जायचे में भी किसी योग को मौजूद पाएँ और ख़ुश हो जाएं कि इस जायचे के अंदर ये योग एप्लीकेबल है। अनलेस और अनटिल जब तक आप उसकी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो योग एप्लीकेबल नहीं होगा। गज केसरी योग बेसिकली ये योग लगता है जुपिटर और मून ये जायचे में किसी भी हाउस में दोनों इकट्ठे एक जगह इनका कंजक्शन हो जाए, जैसे पड़ाव कर लें दोनों, तो इसको गज केसरी योग कहा जाता है। लेकिन उसकी कंडीशंस ये होती हैं कि मून और जुपिटर का असेंडेंट के मुताबिक फ्रेंडली होना ज़रूरी है, और अगर दोनों में से कोई एक ख़राब हो जाता है, यानी हबूत का हो गया, नीच का हो गया, या किसी 6, 8, 12 के घर में जाके बैठ गया, या डिग्री वाइज दोनों की 0 डिग्री के ऊपर अगर कोई प्लैनेट मौजूद है, चाहे वो मून हो चाहे वो जुपिटर हो, तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। तो डिग्री वाइज इनमें 3-4 दर्जे ताकत होना ज़रूरी है।
तब जाके ये योग एक्टिव होता है, और कंबस्ट ना हो, ये चीज़ देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गज केसरी योग बार बार मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि जब हम पाइसेस असेंडेंट तक पहुँचे तो आप लोगों को इसको ये ज़रूरत ना पड़े कि हम इसको बार बार रिवाइज़ करें, आप लोगों के जहन में बैठ जाए। गज का मतलब होता है हाथी जैसी ताकत, और केसरी जो है शेर जैसी फुर्ती, कि यानी गज केसरी योग साहिब जायचा को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्टिव, एनर्जेटिक, इल्मी तौर के ऊपर एक नुमाया मुकाम उसका रहता है। और पिछले लेक्चर में मैंने एक बड़ा डिटेल में आपको एनालिसिस भी करके बताया था, अपनी पर्सनल लाइफ का जो मुशाहिदा था वो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की अगर आपने बुनियाद रखनी हो और उस दौरान जुपिटर और मून लगन के मुताबिक अच्छी पोजीशन पे हैं, मैलेफिक नहीं है जायचे में, अगर ये योग बना हुआ है, तो किसी भी काम की अगर आप इब्तदा करते हैं तो उस चीज़ के अंदर पायदारी होती है कि वो काफ़ी अरसे तक चलती रहती है या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, और आपको खुशबख्तियाँ जो हैं उस काम से रिलेटेड मिलती रहती हैं। तो इस जायचे के अंदर अगर हम देखें लियो असेंडेंट के अंदर, सबसे पहले किसी भी योग को फाइंड करने के लिए आपने लगन से देखना है कि दोनों जो प्लैनेट्स हैं उन दोनों को क्या क्या मिला है और वो अपने अंदर क्या स्टैंडिंग्स रखते हैं, क्या अहमियत रखते हैं। सबसे पहले अगर हम मून की बात करें, कमर की, मून को नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, 5 का मतलब है लियो। लियो का लॉर्ड प्लैनेट है सन। सन ने लियो असेंडेंट के अंदर मून को दे दिया 12वां घर। मून इस जायचे के अंदर नेगेटिव प्लैनेट है, और जुपिटर को सन ने एक मूल त्रिकोण का 5वां घर दे दिया और एक 8वां नहस घर दे दिया। अब जुपिटर को मूल त्रिकोण का घर मिल जाने की वजह से जुपिटर इस जायचे के लिए एक अच्छा प्लैनेट बन गया, क्योंकि उसके ऊपर मूल त्रिकोण वाली थ्योरी अप्लाई होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं मून की, मून अब हो गया इस जायचे में नेगेटिव। तो लियो असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग जो है ये एप्लीकेबल होता भी है और नहीं भी होता। अब कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा और कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा, इसी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाएं, तो फर्स्ट हाउस के अंदर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। इस हाउस में ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मून नेगेटिव बिहेव कर रहा है और जुपिटर पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। अब अपने अपने तौर के ऊपर दोनों के दोनों अपनी दशा अंतरदशा के अंदर मून नेगेटिविटी पैदा करेगा, जुपिटर जो है वो पॉजिटिविटी पैदा करेगा, या ट्रांजिट पोजीशन में जहाँ जहाँ से भी गुजरेंगे, मून गुजरेगा तो उस दौरानिये के अंदर ख़राबियाँ देगा। मुश्तरी जो है जुपिटर वो बेहतरी पैदा करेगा। अगर हम पहले घर पे देखें तो मून यहाँ पर साहिब जायचा के मिजाज में बेचैनी को पैदा करेगा, घबराहट को पैदा करेगा। फजूल के ख़र्चे को उसने उसके सर पे ला के बिठा दिया, उसने तन्हाई को उसके सर पे, अकेलेपन को उसके सर पे ला के बिठा दिया। तो जब भी कमर की दशा अंतरदशा चलेगी तो अपने तौर के ऊपर कमर उसके अखराजात या अखराजात की वजह से फ़िक्रमंदी को, घबराहट को बढ़ा देगा। लेकिन जब हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर अपनी दशा अंतरदशा में, एक तो जुपिटर को यहाँ पर दिशा बल मिलता है यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, वो पॉजिटिव है। वो साहिब जायचा के मिजाज में, पर्सनालिटी में जुपिटर की जो क्वालिटीज़ हैं उसको पैदा करेगा, उसको उजागर करेगा। इल्मी तौर के ऊपर बेहतरी के लिए उसके मिजाज, पर्सनालिटी में सहरंगेज़ी को पैदा करेगा। और जुपिटर की होती हैं 3 नज़रात, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र। यहाँ से अपने ही घर को देखेगा तो उसकी अक्ल को बेहतर करेगा, उसके प्यार मोहब्बत के मामलात में बेहतरी को पैदा करेगा, औलाद का सुख देगा, बेटे के योग को कंफर्म करेगा।
7वीं नज़र डालेगा अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख देगा। 9वीं नज़र डालेगा ज़ायचे के 9वें घर पे, तो वालिद के साथ ताल्लुकात की बेहतरी, नसीब का बेहतर होना, मुश्तरी की दशा अंतरदशा के अंदर मज़ीद सक्सेस मिलना, मज़ीद काबिलियत को बढ़ाना, हाई टू हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इन तमाम चीज़ों को, और मज़हबी रुझानात में इजाफ़ा करना, स्पिरिचुअलिटी में इजाफ़ा करना, ये जुपिटर का मेन जो की पॉइंट है वो यही है कि इसको स्पिरिचुअलिटी और खैर बरकत का सियारा कहा जाता है। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं ज़ायचे के दूसरे घर में, अब सेकंड हाउस में मून नेगेटिव बिहेव करेगा, जुपिटर यहाँ पे पॉजिटिव बिहेव करेगा, और जहाँ जहाँ पर उसकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ पर मून खराबियाँ और जुपिटर जो है वो पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। लेकिन डिग्री वाइज शर्त, सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त ये होती है कि डिग्री वाइज आपने इसकी ताकत ज़रूर देखनी है। अच्छा सियारा डिग्री वाइज ताकत में हो तो बहुत अच्छा होता है। बुरा सियारा डिग्री वाइज अगर कम ताकत में हो तो ये अच्छी बात होती है। अगर उसकी डिग्रीज भी, अगर कमर यहाँ पे 15 दर्जे पे है तो फिर साहिब ज़ायचा को नचा के रख देगा, इतनी ख़राबियाँ देगा वो। क्यों? क्योंकि मून एक वाहिद प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, कि महीने के 14 दिन उसके ज़िंदगी में कभी बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होनी शुरू हो जाएंगी और नेगेटिविटी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तीसरे घर पे अगर हम नज़र डालें और ये दोनों यहाँ पर आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर मून नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही बिहेव करेगा। हिम्मत, जोश, वलवला, गलत फहमी, फजूल की मेहनत, उन चीज़ों को कि उसकी जो हिम्मत और जोश है वो फजूल की मेहनत की तरफ ज़्यादा चली जाएगी। और जुपिटर भी यही काम करेगा यहाँ पे कि वो भी औलाद की खातिर, मुश्किलात को कम करने की खातिर उसकी ज़रा हार्डशिप को बढ़ा देगा। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं ज़ायचे के चौथे घर में, अब यहाँ पर मून नीच का हो जाता है, स्कॉर्पियो का हाउस है, हबूत का डिबिलिटेशन में चला गया, तो मून नेगेटिव था, मज़ीद नेगेटिव हो गया। जुपिटर बहरहाल यहाँ पे पॉजिटिविटी देगा, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर घर का सुख, माँ से मोहब्बत, पैदाइशी तौर पे मोहब्बत होगी, लेकिन उसकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं घरेलू इस्तेमाल की या उसके रहन सहन के हवाले से उसमें बेहतरी, और फिर जहाँ जहाँ पर नज़र डालेगा 5वीं, 7वीं और 9वीं, वहाँ पर भी फ़ायदे उनको एक्टिव करते हुए फ़ायदा पहुँचाएगा। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएँ ज़ायचे के 5वें घर में। यहाँ पर मुश्तरी अपने घर का है, ओन साइन का, बहुत अच्छा है, लेकिन मून यहाँ पर नेगेटिविटी देगा, मून खराबियाँ देगा। जुपिटर यहाँ पर डिग्री वाइज अगर वीक हो जाए और मून यहाँ पर डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो जाए, अक्सर ये सवाल आता है ना कि कैसे पता चलेगा कि बेटी है कि बेटा है। तो अगर जुपिटर अपने घर में स्ट्रॉन्ग है डिग्री वाइज और कमर वीक है, मून वीक है, तो जुपिटर जो है वो मेल बेबी की इंडिकेशन देता है। और अगर जुपिटर वीक है, 0 डिग्री पे है, 29 दर्जे पे है और कमर 15 दर्जे पे है, वो डिग्री वाइज ताकत में है, तो फिर बेटी होने की इंडिकेशन हो जाती है। या इवन ये दोनों नज़र बना रहे हों कि बैठे कहीं और हैं, वहाँ से 5वें घर में नज़र बना रहे हैं, तो दोनों में से जो ताकतवर होगा ज़्यादा इंडिकेशन उसकी होगी कि बेटा है या बेटी है, ये बताएगा। फिर ये दोनों के दोनों आकर अगर बैठ जाते हैं ज़ायचे के 6ठे घर में, यहाँ पर मून जो है अगर लगन का मालिक शम्स अच्छा है तो कमर को यहाँ पर क्या मिलेगा? विपरीत राजयोग। अगर लगन का मालिक ख़राब है तो मून को विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जुपिटर जो है वो हबूत का हो जाता है, कैप्रिकॉर्न का हाउस है, तो यहाँ पर जुपिटर डिबिलिटेशन में चला गया, सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। जुपिटर को यहाँ पे विपरीत राजयोग नहीं मिलेगा,
क्योंकि जुपिटर के पास 8वां घर भी है। लगन का मालिक अगर अच्छा हो और जुपिटर यहाँ पे आ जाए तो ये विपरीत राजयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर डिबिलिटेशन की थ्योरी अप्लाई हो गई है कि अब उस बाउंड है बुरे असरात देने के लिए। तो दोनों के दोनों मिलकर ख़राबियाँ पैदा करेंगे। जहाँ जहाँ से आए हैं ख़र्चे को बढ़ाया, पेट के मसाइल दिए, स्टमक के मसाइल दिए, औलाद के मसाइल दिए, बीमारी को एक्टिव किया, रिस्क रोज़गार नौकरी में प्रॉब्लम दी, कानूनी पेचीदगियाँ पैदा की। ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं ज़ायचे के 7th हाउस में, तो यहाँ पर मून नेगेटिव बिहेव करेगा, मुश्तरी जो है वो पॉजिटिव बिहेव करेगा, और दोनों के दोनों अपने असरात अपनी दशांतर दशा या ट्रांजिट पोजीशन के अंदर ज़्यादा देंगे जहाँ पर भी मूव कर रहे होंगे। लेकिन जब दशांतर दशा चलती है तो पैदाइशी तौर पे जो प्लैनेट्स जिस हाउस के मालिक होते हैं उस हाउस की चीज़ों को एक्टिव करते हैं, और अगर ट्रांजिट पोजीशन में वो कहीं पर भी बैठे हैं उस हाउस की भी जो खसूसियात हैं उसको भी एक्टिव कर देते हैं। अगर जुपिटर पैदाइशी तौर पे जुपिटर और मून 7th हाउस में है फॉर एग्जांपल, अब जुपिटर और मून की दशांतर दशा चली, अब इस हाउस के अंदर चूँकि दोनों मौजूद हैं तो इस हाउस की खसूसियात को उन्होंने एक्टिव किया। अगर जुपिटर की दशा चल रही है वो पॉजिटिव है, वो यहाँ पर पॉजिटिविटी पैदा करेगा, प्लस जिन जहाँ जहाँ से आया है, जिन हाउसेस से आया है उस घरों का भी मालिक है तो उसकी खसूसियत को भी एक्टिव करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मून की दशा चल पड़ती है तो मून अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देगा कि अच्छे भले ज़िंदगी गुजार रहे थे, मियाँ बीवी शादी को 20 साल हो गए, 21वें साल में पता नहीं क्या हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि इस घर का जो मालिक है वो आकर यहाँ पर बैठ गया और उसकी दशा स्टार्ट हो गई। तो उसने अगर वो डिग्री वाइज ताकत में है तो उसने खरे बस एक काम कर सकता है मून, चूँकि मून आया है बैरून मुल्क से, 12th हाउस है बैरून मुल्क, तो हो सकता है साहिब ज़ायचा का जो जीवन साथी हो उसका ताल्लुक़ किसी और नेशनैलिटी से, किसी और जगह से हो, बैरून मुल्क से हो सकता है। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं ज़ायचे के 8वें घर में, मून और जुपिटर। अब जुपिटर यहाँ पे अपने घर में है लेकिन घर नहस है, और मून जो है वो भी नहस घर में चला गया। अगर लगन का मालिक शम्स अच्छा है, सन अच्छी पोजीशन पे है, तो यहाँ पर जुपिटर को और मून को, इन दोनों को विपरीत राजयोग लगेगा। विपरीत राजयोग लग गया, अब दोनों बाउंड हो गए हैं पॉजिटिव असरात देने के लिए। अब और यहाँ पर दोनों का पड़ाव भी है, दोनों का साथ भी है, तो यहाँ पर गज केसरी योग की थ्योरी भी अप्लाई हो जाएगी। क्योंकि कंडीशन इसकी क्या है, इन दोनों का अच्छा होना ज़रूरी है। और इस पूरे के पूरे ज़ायचे में असेंडेंट से लेकर 7th हाउस तक हमने देखा कि कहीं पर भी इन दोनों के अच्छे होने की सूरत पैदा ही नहीं हो रही थी। लेकिन 8th हाउस के अंदर अब इन दोनों को अगर विपरीत राजयोग मिल जाता है, अगर मिलता है, खुश नहीं होना, अगर मिल जाता है, उसके लिए अब हमें सन को भी देखना है। अगर सन 3rd हाउस में बैठा हुआ है हबूत का होकर, तो फिर इन दोनों को यहाँ पे ना तो विपरीत राजयोग मिलेगा, ना ही गज केसरी वाली को कंडीशन अप्लाई होगी। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के 9th हाउस की जानिब। यहाँ पर अगर ये दोनों आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर गज केसरी योग की कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। दोनों अब अपने अपने तौर पे बिहेव करेंगे। मून नेगेटिविटी देगा, जुपिटर जो है वो पॉजिटिविटी को पैदा करेगा, वालिद के साथ बॉन्डिंग अच्छी कर देगा, मजहबी रुझानात में इजाफा कर देगा, काबिलियत उसकी अच्छी होगी, हायर एजुकेशन होगी, बैरून मुल्क सफ़र में आसानी, बाहर आता जाता होगा या होगी। और मून जो है वो अपनी दशांतर दशा के अंदर ज़रा चीज़ों में ताख़ीर को पैदा करना शुरू कर देगा। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं ज़ायचे के 10th हाउस में, यहाँ पर भी गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर दोनों अपने अपने तौर के ऊपर बिहेव करेंगे। अपनी दशांतर दशा में मून नेगेटिव रहेगा, जुपिटर जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और जहाँ जहाँ पर उनकी नज़रात पड़ेंगी, एस्पेक्ट्स उनकी जिस हाउस पे होगी, वहाँ भी
मून ख़राबी और जुपिटर जो है वो बेहतरी को हाईलाइट करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के। अच्छा, यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है 10th हाउस में, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं है, क्योंकि शर्फ मिला है एक नहस प्लानट को, बुरे सियारे को। बस एक काम करेगा कि उसका कोई ना कोई कारोबारी करियर का कनेक्शन कर देगा बैरून मुल्क के साथ, या अगर साहिब जायचा बैरून मुल्क जाकर काम करे, सेटलमेंट करे, तो फिर बेहतरी आ सकती है। अब ये दोनों 11th हाउस में आकर बैठ गए, तो यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होता। मून यहाँ पर नेगेटिविटी देगा अपनी दशांतर दशा में, और जुपिटर जो है वो पॉजिटिविटी अपनी दशांतर दशा के अंदर पैदा करेगा। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के 12th हाउस में, यहाँ पर अगर लगन का मालिक सन अच्छा है तो मून ऑन साइन का अपने घर में है और जुपिटर के पास 8th हाउस है और यहाँ पर 12वें घर में ही आ जाता है, तो इन दोनों को विपरीत राजयोग मिलता है। इस कंडीशन में गज केसरी योग वाली कैफियत अप्लाई हो सकती है। अदरवाइज़ अगर सन ख़राब हो जाए और विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाए तो फिर गज केसरी योग का तस्वुर भी यहाँ पर पैदा नहीं होता। सिर्फ मून चूँकि अपने घर में आ गया, अपने घर में आके कोई भी प्लैनेट खराबियां नहीं देता, लेकिन जुपिटर जो है अब वो अगर विपरीत राजयोग उसको नहीं मिला तो यही जुपिटर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा अगर विपरीत राजयोग में नहीं है। तो इस पूरे के पूरे जायचे के अंदर विपरीत राजयोग अगर मिलता है सिर्फ 8th हाउस में और 12th हाउस में, तो फिर गज केसरी योग की कंडीशन अप्लाई होती है। इस जायचे में मून का जेमस्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप किसी को ये कह दें कि आपने बैरून मुल्क जाना है तो आप अपने मून को एक्टिव करें, वो बैरून मुल्क जाने से पहले 1 महीना या तो हॉस्पिटल गुजार आएगा या किसी जेल में या थाने में गुजार आएगा, या 6 दफ़ा उसके एक्सीडेंट हो जाएंगे, उसके बाद कहीं जाके वो एक बाजू के साथ और एक टांग के साथ बैरून मुल्क पहुंचेगा। इतनी ख़राबी होगी तो कभी भी नेगेटिव इवन विपरीत राजयोग की कंडीशन में इस जायचे के अंदर अगर विपरीत राजयोग 8वें और 12वें घर में लगता है तो विपरीत राजयोग का स्टोन कभी नहीं पहना जाता। ये बस लगा है, इतना ही काफ़ी है, उसको मज़ीद ताकत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस घर में लगा है उस घर के अंदर ख़राबियाँ बहुत सारी हैं, मायूसी है, डिप्रेशन है, डेथ फोबिया है, हादसात हैं। तो आप उस योग को बेहतर करने के चक्कर में अपने जो इंसिडेंट्स हैं, नेगेटिव हादसात जो हैं, उनको भी एक्टिव कर लेंगे। और जुपिटर का स्टोन बहरहाल इस असेंडेंट के अंदर लेकर पहना जा सकता है। जुपिटर जो है वो 3rd में ना हो, जुपिटर 6 में ना हो, जुपिटर 8th में ना हो और 12th में ना हो, तो बाकी किसी भी हाउस में उसका जो स्टोन है वो लेकर आप पहन सकते हैं। जुपिटर को 12th हाउस में शर्फ भी मिलता है, लेकिन इस जायचे में 12th हाउस में जो इसका शर्फ है वो किसी काम का नहीं है अगर विपरीत राजयोग नहीं है। तो अगर विपरीत राजयोग है और शर्फ भी लग गया है देन ये बहुत अच्छा हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।